हमारे साथ आईएएस एकेडमी के चेयरमैन श्रीमान चंद्रपाल कटारिया जी जुड़े हैं और जाना माना स्कूल है बसई इंक्लेव में। मैं आपको बता दूं, रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं तो आज रिजल्ट भी निकला है इनका और 100% रिजल्ट रहता है प्रत्येक साल। सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी, आपका भी। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्कूल की सभी गतिविधियों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे अभिभावकों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ओवरऑल पूरे साल की हम आज बात कर लेते हैं। आज रिजल्ट निकला, पूरा साल कैसा रहा और बच्चों के साथ कैसा फील हुआ आपको? देखो, पूरा वर्ष बच्चों ने बहुत सी अच्छी मेहनत की है। सभी अध्यापकों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाया है और आज हमने वार्षिक रिजल्ट को अनाउंस किया है। तो आज के दिन जो बच्चों ने पूरे वर्ष मेहनत की है, पूरे साल जो पढ़ाई की है, उसका एक रिजल्ट हमने आउट किया है। तो हर बच्चा प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। हर बच्चा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कंपटीशन के साथ जुड़ा हुआ है। हर बच्चे का रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट जो हमारा रहा है 100% रिजल्ट रहा है और सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से एक एक नंबर पे, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चों की पोजीशन फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब कंपटीशन बच्चा एक दूसरे से करता है और यही प्रतिस्पर्धा ही है जो बच्चे को उसके लेवल से ऊपर लेके जाती है। जब बच्चे की पोजीशन नहीं आती है तो उसको थोड़ा महसूस जरूर होता है, लेकिन इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल वो बच्चा अच्छी मेहनत करके पोजीशन हासिल करता है। प्राइवेट स्कूल है, मैं ये नहीं कहूँगा जो अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सेट आपने किया सर कि कम पैसों में, मतलब कम चार्जेस में अच्छी शिक्षा। मैंने देखो आपको पहले भी बताया है, आप मेरे इंटरव्यू कई बार ले चुके हो, तो मेरा जो मकसद रहा है वो यही रहा है कि हम कम फीस में अच्छी शिक्षा देकर समाज को और अपने देश को शिक्षित करें। मेरा बचपन से मानना यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा फीस लेके बच्चों को पढ़ाएं। मेरा मानना ये है कि हम नॉर्मल फीस लेकर भी अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो मेरी नज़रों में इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। शिक्षक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? प्रत्येक पूरे साल की मैं बात कर लूँ और कई जो संचालक होते हैं वो दबाव डालते हैं शिक्षकों पर आपके स्कूल का सुनने में आया ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली वही पढ़ाई होती है। और देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो स्कूल के शिक्षक हैं, सबसे पहले तो बहुत मेहनती है, बहुत लगन के साथ काम करते हैं। मैं कभी शिक्षकों के साथ ज़्यादा प्रेशराइज करके काम नहीं कराना चाहता हूँ। मैं शिक्षकों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और इतना कहता भी हूँ अपने शिक्षकों को कि आपको अपना काम टाइम पे करना है। बच्चों को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ आपको पढ़ाना है। आप बच्चे के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ आप पढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि बच्चा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि मैं भी इस लाइन में 15 ईयर से हूँ और मैं चेयरमैन होने के नाते फिर भी अपने स्कूल में 9th-10th की क्लास में मैथ्स में खुद भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों से दूर हूँ, बच्चों के पास मैं जाता भी हूँ, उनकी समस्याएं भी सुनता हूँ। और जहाँ तक मुझे बच्चों का जो फीडबैक मिलता है तो हर स्टाफ के प्रति, हर टीचर के प्रति पॉजिटिव फीडबैक रहता है। क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो बच्चों को अच्छे तरीके से, कहते हैं कि अलग अलग मेथड से उनको पढ़ाने का काम करता है। तो बच्चों को जब अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों को हमने एक टॉपिक सिखाया और बच्चे को समझ नहीं आता है तो स्टाफ क्या करता है कि उसी टॉपिक को दूसरे वे में बच्चे को सिखाने का काम करता है। तो ये सबसे अच्छा मेरे को स्टाफ का लगता है और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ हमारा है। स्टाफ की मेहनत और लगन से आज हम 6 वर्षों में अप्रोक्स 600 के आसपास स्टूडेंट्स हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में। तो ये सब शिक्षकों की मेहनत और लगन और मैनेजमेंट की मेहनत और लगन के कारण पॉसिबल हुआ है। बच्चों के जीवन में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे अहम बिंदु मानता हूँ। कोई भी काम हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और भी क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, तो डिसिप्लिन सबसे पहला पॉइंट होता है। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा या हम कोई भी काम को प्रॉपर टाइमली नहीं करेंगे तो हम उस कार्य में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो डिसिप्लिन और जो अनुशासन आप जो कह रहे हो वो सबसे अहम बिंदु होता है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में अनुशासन मैटर करता है और इसकी हमें बहुत डिसिप्लिन को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में अच्छे से रखना चाहिए ताकि हम हर अपने एम को पहुंचने के लिए, अपने एम पे बहुत अच्छे से पहुंचा जा सके अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम करें। जहाँ हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं सर, आज आप बच्चों के लिए और स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट स्कूल का वही 100% रहा है। हर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कक्षाओं को पास किया है और मैं सभी बच्चों को बधाई भी देना चाहूँगा कि हर बच्चा अपनी एक ही क्लास आगे पहुँच चुका है। बच्चों को मैं टाइम टू टाइम जैसे कि ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मैंने बच्चों को ऑब्जर्व किया भी है। हर बच्चे का रिजल्ट अपने मतलब पिछले जो एग्जाम्स है उनसे बेहतर रहा है। और अब जो लास्ट में जो मार्च के जो फाइनल एग्जाम होते हैं, इस पर मैं बच्चों को देखता हूँ कि इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। एक एक बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन में लगा रहता है।
सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे अपनी पोजीशन लेके आनी है, मुझे इस बच्चे को पीछे करना है, और यही कंपटीशन ही है जो बच्चे को उसके लेवल तक पहुंचाने का काम करता है। पूरे 6 साल की हम बात कर लेते हैं। 6 साल में कई स्कूल मतलब ग्रो नहीं कर पाते। जिस तरह से, जिस रफ्तार से आपने अपने स्कूल का नाम किया है और आपके स्टूडेंट आपके स्कूल के, आपका स्कूल का नाम रोशन करते हैं, क्या कुछ ऐसा प्लान था शुरू से जो 6 वर्षों में ही आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट स्थापित कर दिया, जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं एजुकेशन लाइन में 2012 से जुड़ा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक, बीएड और स्टेट क्वालिफाई हूँ मैं। तो सबसे मेन जो मैं रीज़न मानता हूँ, अहम जो रीज़न मानता हूँ, वो मेरा खुद का एजुकेट होना। मुझे एक प्रॉपर नॉलेज हर सब्जेक्ट के बारे में, एक अच्छी मैनेजमेंट को चलाने की कहते काबिलियत है। तो उस अच्छी मैनेजमेंट के कारण हम इस स्कूल को इतने कम समय में यहाँ तक लेके गए। और जब आप अच्छा मैनेजमेंट करोगे, चाहे एक फैमिली को लेके चलो, किसी संस्था को लेके चलो, किसी स्कूल के बारे में आप बात करते हैं, तो आप एक अच्छी मैनेजमेंट लेके चलोगे तो कहते हैं कि उसका जो फ्यूचर होता है वो अच्छा ही होता है। एक फैमिली में एक अच्छा मेंबर होगा जो पूरे फैमिली को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा, तो फैमिली बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे, ये जो मैनेजमेंट हमारी यहाँ की है और जो स्टाफ का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है। और उस कोऑर्डिनेशन के साथ जो मैनेजमेंट हमारी काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है। और उसी वजह से जो हमारा एक सिस्टम है बड़ा स्मूथ चल रहा है, बड़ा रेगुलर चल रहा है। और हम अपने क्षेत्र में शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर अभिभावक के चेहरे पे खुशी है। आज बच्चा यहाँ से अभी रिजल्ट लेके गया है तो अभिभावकों के मन में कॉन्फिडेंस स्कूल के प्रति एक उनका जो व्यवहार रहा है वो पॉजिटिव रहा है। अभी मैं कई अभिभावकों से मिला हूँ तो सभी अभिभावकों का जो स्कूल के प्रति रहा है वो पॉजिटिव रहा है। और अभिभावक हमसे लगातार जुड़ता रहेगा। जैसा कि वो मुझे बताते हैं कि सर हम यहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसिप्लिन जो सबसे अहम बिंदु है, तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा मिल रहा है। उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी है, सुरक्षा भी है, और अनुशासन तो हम दे ही रहे हैं, संस्कार भी हम दे रहे हैं। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों के लिए काम करते हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी उनका जो लेवल है उसको अप किया जाए, ताकि वो समाज में कहीं भी जाता है तो हमारे व्यवहार से हमारी पहचान होगी। तो हमारा व्यवहार अच्छा दिखाई देगा, हमारे आचरण में अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, तो उसमें फिर सारी फीडबैक हमसे लिया जाता है, कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, किस फैमिली से आप बिलोंग कर रहे हो। फिर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और मैं एक बार अपने स्टाफ के बारे में भी यही कहना चाहूँगा, बड़ा मेहनती स्टाफ है, बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ है, और बहुत अच्छे से जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। प्रिंसिपल साहब का खास रोल रहता है। हम जब भी देखते हैं बहुत कूल शांत रहते हैं सर, उनके बारे में कुछ 2 लाइनें। इस स्कूल के हमारे प्रिंसिपल पमित गुलिया सर बड़े ही अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड डेडिकेटेड स्कूल के लिए रहे हैं। और वही कहते हैं बीकॉम, एमकॉम, बीएड, मतलब अच्छे क्वालिफाइड टीचर हमारे हैं। तो स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से मतलब सारी गतिविधियों में, सारी एक्टिविटी में बहुत अच्छा कहते हैं कि कूल रहते हैं, लेकिन उनका जो रोल है, उनका जो डेडिकेशन है स्कूल के प्रति बहुत ही मजबूत है। और उन्हीं के इस मजबूत डेडिकेशन से एक जो स्कूल की नींव रखी गई है और वो मजबूत नींव रखी गई है, गुरु द्रोण की तरह। हाँ बिल्कुल। अच्छा जब लगता है, जब साल के आखिरी दिन रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकल के आता है, जो वीक बच्चा था वो फर्स्ट पोजीशन में आता है, जब हम स्कूल की तारीफ करते हैं तो हमारे साथ चंद्रपाल कटारिया जी जुड़े। इन्होंने बड़े बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और जो इनके स्कूल की मतलब हम बड़ाई नहीं करते, लेकिन जो रिजल्ट निकलता है वो बड़ाई के काबिल है। दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ में, साथ के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।